पता है? चलिए समझते हैं। मान लो ये इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो आगे देखते हैं। हमारा ये अगर एक लाइन है तो इसको हम लेफ्ट हैंड बोलेंगे, ये हमारा राइट हैंड है। अगर मैं बोला ए इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड तो उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इस टाइप से। ये कोई ए है, ये 15th पोजीशन पे है फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर सेम वे में हमें कोई बोला, अगर क्वेश्चन में बोला ए इज 20th फ्रॉम राइट हैंड तो उसको हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये ए है, वो 20th फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर ए का रैंक 15th है लेफ्ट हैंड से तो ए के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? सर अगर 14। 14 लोग होंगे। अगर ए का राइट हैंड से 20th रैंक है तो ए के राइट में कितने लोग होंगे? 19। ठीक है। तो हमारा जो भी प्रॉब्लम इसमें आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, वो बस ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है। जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसमें इस टाइप से आपको कंस्ट्रक्शन आपको इस टाइप से करना है। और फिर आगे फर्दर क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस में मैं बताते चलता हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स ए इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड वेयर एज बी इज 18 फ्रॉम राइट, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट। बता सकते हैं कितने लोग होंगे? चलिए देखते हैं। जैसे बोला क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रो है, इसमें ए का रैंक 15th फ्रॉम, ये ए है, इसका रैंक 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, वेयर एज बी इज 18th फ्रॉम राइट हैंड। अब भैया बी को जब ड्रॉ करने आएंगे तो हमें ये आइडिया नहीं है, ए और बी के बीच का गैप हमें पता नहीं है, बी का पोजीशन नहीं पता है कि ए के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। तो हम इसे ड्रॉ ऐसे भी कर सकते हैं, बी इज 18th फ्रॉम राइट हैंड। हम इसे इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा ए है जो कि 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, और ये हमारा बी है दैट इज 18th फ्रॉम राइट हैंड। हमें आइडिया नहीं है कि इसमें बी कहाँ पे, बी का पोजीशन क्या होगा ए के रेस्पेक्ट में। अगर हमें दो इंडिविजुअल अननोन है और किसी मतलब दोनों इंटरलिंक नहीं है तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं कि कौन कहाँ होगा, कितने रैंक पे होगा, क्या होगा। और जब वो नहीं बता पाएंगे तो रो में कितने लोग हैं वो भी नहीं बता पाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इसी क्वेश्चन में मान लो अगर हमारे पास क्वेश्चन होता A is 15th from left end, whereas हटा दो, एंड मान लो इसी क्वेश्चन को मैं इस टाइप से बना दिया कि A is 15th from left end and 18th from right end, then find the total number of students in the row। अब क्या फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं कितने लोग होंगे, क्योंकि ए के बारे में ही बोला है, लेफ्ट हैंड से भी पोजीशन बता दिया, राइट हैंड से भी ए का पोजीशन बता दिया। किसी भी इंडिविजुअल का हमारा लेफ्ट हैंड से भी पोजीशन बता देगा। ये जो है दैट इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एंड सेम यही ए के बारे में बोला है कि ये जो है ये हमारा राइट हैंड से क्या है, 18th फ्रॉम राइट हैंड। अगर ये 18th फ्रॉम राइट हैंड है तो ए के राइट में कितने लोग होंगे? इससे एक कम 17।
अगर ये 15th फ्रॉम लेफ्ट इंड है तो ए के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? तो 15 से एक कम 14। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो क्या हो जाएगा? 14 प्लस ए भी तो इसी ए भी तो इसी रो का मेंबर है, तो एक ए के लिए, और प्लस ए के राइट में कितने हैं? 17 लोग। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 32। बात आ रहा है समझ में या नहीं आया? अभी जो मैंने समझाया ये समझ में आया? सर कैन यू रिपीट कि ये 1 कैसा है? हाँ बिल्कुल। मैंने बोला ए के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? अगर ए का रैंक 15 फ्रॉम लेफ्ट इंड है तो ए के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? 14। क्या मैंने इसमें ए को कंसिडर किया? नो सर। ठीक। अगर ए का रैंक 18th फ्रॉम राइट इंड है तो ए के राइट में कितने लोग होंगे? 17। क्या इसमें ए को कंसिडर किया? नो सर। क्या ए इसी रो का मेंबर है? भाई इसी रो में ना ए का भी एक पोजीशन होगा। ए को तो कंसिडर नहीं किया। लेफ्ट वाले में भी मैंने बोला इसके लेफ्ट में 14 लोग हैं, ए के राइट में 17 लोग हैं। ए भी तो है इसी रो में, तो वो एक ये जो है ए के पोजीशन के लिए। चलिए 1 ऐड किया। कोई डाउट? नो सर। जहां भी डाउट होगा आप पूछ लो, मैं पूरा कोशिश करूंगा समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो जल्दी से। सेम पर्सन दो रैंक है, सेम पर्सन का फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रैंक है, तो हम पता कर सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन इन रो। हो गया? यस सर। सो कितना? 45। 45। 45। चलिए देखते हैं। मतलब बोला क्या, एक रोहित है, रोहित का रैंक है टॉप से 14th पोजीशन पे। टॉप, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, और बॉटम से बोला इसका रैंक जो है वो 32। मैंने बोला रोहित के बॉटम में कितने लोग होंगे? 31। रोहित के नीचे 31 लोग हैं। रोहित से ऊपर कितने लोग होंगे? तो 13 लोग होंगे। एक रोहित भी इसी इसी रो का मेंबर है, तो हमारा टोटल टोटल स्टूडेंट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 13 प्लस 31 प्लस 1, या 13 प्लस 1 प्लस 31, कुछ भी आप कर सकते, दैट इज 45। ठीक है। अब ध्यान से समझना है, बहुत जगह बुक में आपको इसके लिए फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला क्या मिलता है? लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक, ठीक, लेफ्ट प्लस राइट रैंक, रैंक -1। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। फॉर्मूला कैसे, इस फॉर्मूला को बनाया है। लेफ्ट से ए का रोहित का रैंक, सॉरी टॉप, लेफ्ट या टॉप भी आप बोल सकते हो, लेफ्ट और टॉप, राइट और बॉटम, इस टाइप से आप कर सकते हो। -1, ये भी अगर आप करोगे तो लेफ्ट से हमारा रैंक कितना है? तो 14 है। राइट से कितना है? तो हमारा 32 है। और -1 कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 46 -1 दैट इज 45। यहाँ से भी आंसर करेक्ट है, लेकिन ये चीज हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें करने में गलत होने का संभावना ज्यादा होता है, इसलिए फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। कैसे ये फॉर्मूला आया है वो समझाने का कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। रोहित का रैंक लेफ्ट हैंड से 14 है, ठीक है। 14 में हमने क्या किया? रोहित को कंसिडर किया। रोहित का सेम यही पर्सन है, रोहित जिसका टॉप से 14th रैंक है, सेम इसी रोहित का बॉटम से क्या है? 32 रैंक है।
इसमें भी मैंने क्या किया, रोहित को कंसिडर कर लिया, लेफ्ट हैंड से भी रोहित को कंसिडर किया, राइट हैंड से भी रोहित को कंसिडर किया। भैया एक पर्सन को 2 बार कंसिडर किया है, इसलिए हमने क्या किया, -1 कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया। बात आया समझ में? किसी भी रो में कहीं भी अगर एक पर्सन को 2 बार कंसिडर किया जा रहा है तो एक को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिमाग में रखना है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? सर 32। सभी लोगों का 32 आया है? क्या हुआ, नींद आने लग गई क्या? सर 33। 33। 2 ही लोग हैं? कहाँ गलत हुआ है आपसे बताइए। 33 इज द राइट आंसर। सर 32। हाँ, 33 कैसे होगा सर? चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये एक रो है जिसमें बोला कि टोटल स्टूडेंट हमारा कितना है, 50 है। अगर बोला ए का रैंक है 18th फ्रॉम लेफ्ट, कोई ए है उसका रैंक है 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो ए के राइट में कितने लोग होंगे? 17 लोग होंगे। 17। अगर मैं ए के राइट में जो लोग हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो हमारा ए का रैंक फ्रॉम राइट हैंड आ जाएगा। इसके राइट में जितने लोग हैं वो सॉरी ए के लेफ्ट में जितने लोग हैं उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो हमारा क्या रैंक आएगा, ए का रैंक आ जाएगा राइट हैंड से। जब इसका रैंक निकालेंगे ए का, बी का, सी का, कोई भी जो पर्सन होगा, कोई भी जो हमारे पास होगा, उसका जब रैंक हम निकालेंगे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से तो भैया उसको कंसिडर करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने किया 50 - 18 तो 18th रैंक जो है ए का रैंक है, आपने ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा पर्सन टुवर्ड्स राइट ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इंक्लूडेड। जबकि हमारा राइट हैंड से किसी भी एंड से जब हम रैंक निकालेंगे किसी भी पर्सन का तो उसमें हमें इंक्लूड करना होता है उस पर्सन को, सेम पर्सन। बात आया समझ में? ये बात आया या नहीं आया? चलो और समझाता हूँ। यस सर आ गया समझ। आ गया समझ में? सभी लोग को आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, आगे फिर बहुत सर सारा कंफ्यूजन आएगा। एक क्वेश्चन और करा दो सर। बिल्कुल सर ये क्वेश्चंस ओरली नहीं कर सकते ना, इनके लिए बनाना पड़ेगा ना ड्राइंग? बिल्कुल, आप ओरली आप ऐसे जब कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, जैसे मैं अगर ओरली करना चाहूँ तो हो सकता है कि 50 लड़के, ए का रैंक 18th है तो 18th रैंक है तो ए के लेफ्ट में हमारा कितना होगा, 17 होगा, 50 - 17 करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ओरल भी कर सकते हो। आपको ये दिमाग में रहना होगा कि ए का रैंक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, मान लो ये एक रो है, इसमें टोटल कुछ स्टूडेंट, 1 2 3, ठीक। अगर मैं बोलूं कोई ए है, उसका लेफ्ट हैंड से रैंक है, यहाँ पे रैंक, लेफ्ट हैंड से यहाँ पे रैंक है, तो कौन सा रैंक हुआ, 1 2 3 4 5 6, 7th रैंक है। इसका नाम ए है, इसका 7th रैंक लेफ्ट हैंड से। तो इसके लेफ्ट में कितने लोग बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग जो हैं इसके लेफ्ट में बैठे हुए हैं।
हमसे अगर इसी पर्सन का राइट हैंड से हमसे पूछा कि क्या रैंक है, तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 और 6, राइट हैंड से इसका क्या रैंक है, 6th रैंक। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 था रैंक। लेफ्ट हैंड से 7 रैंक था, अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5। ये आंसर क्या आया है, ये आंसर आया है ए के राइट में जो लोग होंगे उसका आंसर आया। तो भैया इसमें क्या करना है, +1 करना है। क्यों +1 करना है, तो भाई ए को भी तो इंक्लूड करना है इसमें। हमने अगर 7 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हम तो इतना को सब्ट्रैक्ट कर दिए ना, तो हमारे पास बचा इतना। जबकि ए का रैंक पूछा है, ए को इंक्लूड करना है, तो +1 किया, दैट इज 6th रैंक हो गया ए का। बोलो आया समझ में, या और कंफ्यूज हो गए? यस सर, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 34। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आप क्वेश्चन पढ़ो पहले। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स राइट ऑफ ये के राइट में कितने लोग। सर फिर तो 17 होगा। वेरी गुड। और किसी का 17 आया? यस सर 70। समझ में ही नहीं आ रहा है, या आ रहा है? बोलते चलो भाई, रीजनिंग का ये स्थिति है कि आपको अगर स्टार्टिंग में कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो बाद में फिर जो उसका जो जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब तो समझ में आने से रहा। तो जो भी डाउट होगा एट द इंस्टेंट पूछ लो। रीजन क्या है कि अगर बाद में आप पूछते हो तो मुझे नहीं याद रहेगा कि मैंने आपको किस टाइप से पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है। मैं फिर एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा, आपको फिर एक ही चीज बार बार नहीं समझ में आएगा। अगर आप अभी पूछोगे तो मैं अपना तरीका बदल के समझाने का कोशिश कर सकता हूँ। खैर देखते हैं क्वेश्चन। बोला इन अ रो ऑफ स्टूडेंट ए 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कोई ए है वो लेफ्ट हैंड से 17th पोजीशन पे है। फिर बोलता है वेयर एज बी इज 15th फ्रॉम राइट हैंड। अब हमें ये नहीं पता है कि बी ए के राइट में होगा लेफ्ट में होगा। फिर आगे बोलता है एंड 20th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट मीन्स कि ए जो है सो बी के बाद है कहीं, ये बी हो गया। किस पोजीशन पे, 20th पोजीशन पे। फिर बी के बारे में क्या बोला है, बी का रैंक राइट हैंड से क्या है, राइट हैंड से 15th। सेम पर्सन, दो रैंक है, लेफ्ट प्लस राइट, तो आप डायरेक्ट आप एल प्लस आर माइनस 1 कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो बी का राइट हैंड से 15th रैंक है तो बी के राइट में कितने लोग होंगे, 14 होंगे। मैं ये तरीका अपनाता हूँ, ये फॉर्मूला नहीं अपनाता हूँ। बी के राइट में कितने होंगे, 14 होंगे। बी के लेफ्ट में कितने होंगे, तो हमने बोला कि 19 होंगे। एक बी खुद भी है, तो हमारा 19 प्लस 1 प्लस 14, तो हमारा 20 प्लस 14 दैट इज 34।
अब 34 क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स या टोटल पर्सन जो है वो 34। अब बोलता है ए के टुवर्ड्स राइट ऑफ ए कितने लोग होंगे, तो इसको करने का ये दिमाग में आएगा कि 17 है तो 18, 19 एंड 20। तो अगर हम 17 है तो ये 20 सॉरी इसका 15th रैंक है राइट हैंड से, तो एक और दो और जोड़ दिया तो ए का क्या ए के राइट में कितने लोग होंगे। अगर मैं बोलूं कि बी के राइट में 14 लोग हैं तो ए के राइट में कितने होंगे, तो मैंने बोला ये बी खुद हो गया 15, ये हो गया 16 और ये हो गया 17, तो ए के राइट में 17 लोग हैं पहला, तो ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी बहुत ज्यादा होगा, 40 होगा 50 होगा, तो कहाँ तक आप ये सर्च करते जाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर कि एक, हाँ पूछिए। सर हम 34 से 17 माइनस कर सकते बिल्कुल, हम ए हैं को बिकॉज फिर भी आंसर 17 ही आ रहा है। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते, ए को इंक्लूड करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे अगर 17 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा ए भी सब्ट्रैक्ट हो चुका है तो बचा 17। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ए के राइट में कितने लोग हैं, 17 लोग। ऐसे भी नहीं सर करना है। ऐसा सब सिचुएशन, अगर कोई भी सिचुएशन आएगी तो आंसर सही होगा। क्या, सर अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें अगर माइनस करना है, जैसे मैंने अभी बोला कि हम 17 माइनस कर सकते हैं, तो अगर और कोई सिचुएशन में ऐसा होगा तो सेम ही होगा या फिर अगर इस ये केस में सिर्फ ऐसे ही रहेगा, लॉजिक। अगर क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स राइट ऑफ ए, तब हमने डायरेक्ट 17 माइनस किया है। अगर क्वेश्चन होता फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम राइट इन, तो हमारा आंसर क्या होता, 18 होता। बात आ रहा है समझ में। यस सर। हाँ क्यों होता 18, क्योंकि मैं ए को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ए को सब्ट्रैक्ट किया तो ए के राइट में जो नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स राइट ऑफ ए, वो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। बट अगर हमसे पूछा गया ए का रैंक क्या होगा तो हमें ए को इंक्लूड करना होगा, दैट्स व्हाई इस 17 में +1 और करेंगे तो हमारा ए का रैंक फ्रॉम राइट इन आ जाएगा। क्लियर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हुआ। देखो कंस्ट्रक्ट में कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ध्यान से देखते तो चलो। 45 आ रहा है। चलिए देखते हैं। बोला क्या है, राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। राम किस पे डिपेंड है, श्याम पे, यानी श्याम को पहले ड्रॉ करते हैं। श्याम के बाद क्या है, हु है, मैंने बोला था हु अगर किसी नाउन के बाद हु है दैट इज मीन्स ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, श्याम के लिए। तो श्याम इज 15,
15th फ्रॉम लेफ्ट इन, मतलब कोई श्याम है, इज 15th फ्रॉम लेफ्ट इन। श्याम है ये 15th फ्रॉम लेफ्ट इन। बोलता क्या है, राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, यानी राम जो होगा 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। यहां से इसका पोजीशन 11th पोजीशन पे। अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, बोलता है हर्ष इज 20th फ्रॉम राइट इन। अब हर्ष के बारे में हमें नहीं पता है, उसका 20 पोजीशन है, तो हर्ष भैया यहाँ भी हो सकता है, हर्ष जो है वो यहाँ भी हो सकता है, और हर्ष जो है यहाँ भी हो सकता है। हमें आइडिया ही नहीं है हर्ष को कहाँ रखेंगे, किस पोजीशन पे रखेंगे। जब आइडिया नहीं है हर्ष के पोजीशन का, तो हम क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि रो में कितने लोग होंगे। कोई दिक्कत है? नो सर सर। कॉन्सेप्ट सर समझ आ जाता है, आंसर निकालने में सर चार्ट नहीं बनता मुझसे सही से। नहीं तो चार प्रैक्टिस, जैसे मैं, आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी इसमें नहीं कर रहा हूँ। अब जल्दी से बताइए इसमें राम का लेफ्ट इन से क्या रैंक होगा। सेम क्वेश्चन है, राम का रैंक फ्रॉम लेफ्ट इन। सर फोर्थ। बिल्कुल 4 होगा। इसके इधर कितने लोग होंगे, 10 लोग। 10। ठीक, इसके इधर कितने लोग होंगे, यहाँ तक में 10 लोग होंगे, और ये खुद कौन सा हुआ, 11वां पोजीशन पे। तो 15 माइनस 11 किए तो हमारा क्या आ गया, 4th पोजीशन आया, 4th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से कीजिए, जैसे मैंने बताया उस टाइप से आपको करते चलना। कंस्ट्रक्शन आप करना सीख गए तो इसमें कुछ है भी नहीं, चैप्टर में ही कुछ नहीं। सर 17 होगा तो नन ऑफ दिस। ऐसे मत बोलो, एक्यूरेट एक आंसर बताओ। चलिए देखिए, हम अपने से कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें बस वो करते चलना। एक रो बना लिया, क्वेश्चन में बोला है इन रो बॉयज, रो ऑफ बॉयज ए 16th फ्रॉम लेफ्ट। कहीं एक ए है, ये जो है ए 16th फ्रॉम लेफ्ट इन। आगे बोलता है वेयर एज बी इज 11th फ्रॉम राइट इन, मतलब बी 11th फ्रॉम राइट इन है। अब हमें ये नहीं पता है कि ए के पहले बी होगा या बाद में होगा। आगे क्या बोलता है, बोलता है इफ अ बॉय सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी कैरी 17th फ्रॉम राइट इन। अब ए और बी के बीच में एक बच्चा सी है, वो बैठ रहा है और उसका रैंक है 17th फ्रॉम राइट इन। देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम लेफ्ट इन। तो सी का रैंक लेफ्ट इन से पूछा गया है, ध्यान से समझते चलना। ए जो है 16th है, बी जो है बी है, इसका रैंक क्या है, राइट इन से बी इज 11th फ्रॉम राइट इन। आगे
आगे बोलता है क्यों बी को 11th यहाँ पे बनाया है? क्योंकि बोलता है इफ अ बॉय सी सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए बी के बीच में, एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है, ठीक। एंड कैरीज 17th फ्रॉम राइट इन, और इसका रैंक जो है ये 17th है, 17th रैंक है फ्रॉम राइट इन, ठीक। तो 11th ये हुआ, 12, 13, 14, 15, 16, तो इसका 17 होगा। अगर इसके बीच में, ये सी और बी के बीच में 5 लोग हैं, तो यहाँ भी कितने लोग बैठने होंगे? 5, क्योंकि बोलता क्या है? सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन, मतलब एक्यूरेट बीच में बैठा है, ठीक है। तो बी सी के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही ए एंड सी के बीच में होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया अभी तक? तो No, हमसे sir. हमसे पूछा क्वेश्चन में है कि देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम लेफ्ट इंड, लेफ्ट इंड से सी का रैंक क्या होगा? चलिए देखते हैं। ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं? 15 लोग, और एक खुद हुआ, और 5 लोग इधर हैं। तो ए के रैंक पूछ रहा है, सॉरी रैंक पूछ रहा है। तो 15 यहाँ हुआ, एक ए खुद, So 16. एक खुद हुआ, और 5 लोग और बैठे हुए, तो हमारा हुआ 15 प्लस 1 प्लस 5, तो कितना हो गया? 21। अब पूछा क्या? फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम लेफ्ट इंड, सी का रैंक क्या होगा? तो +1 और करेंगे, तो दैट इज 20। सभी लोग आ गए? चलिए, इसमें कहीं कोई डाउट है? पूछ लो। सर इसमें जो 21 + 1 हुआ है, ये 1 सी वाला है जिसमें हमने 1 ऐड किया है। हाँ, सी का रैंक अगर पूछा है कि सी का रैंक क्या होगा फिर लास्ट यूनिट से, तो हमने अभी तक जो कैलकुलेट किया वो क्या है? कैलकुलेट किया 15 हो गया ए के लेफ्ट में, एक हो गया ए का, 5 हो गया ए और सी के बीच में, तो हमारा 21 हुआ। तो हमारे पास 21 जो आया वो क्या आया? सी के लेफ्ट में, नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ सी। हमसे सी का रैंक पूछा है, तो 21वां ये हुआ, तो सी का क्या हुआ? 22वां हुआ, तो वही मैंने +1 किया। बोलिए, आया समझ में या नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी, या नींद आ रहा है? सर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग मैडम से क्वेश्चन मांग लेना, मैं उन्हें सेंड कर चुका हूँ, जो ब्लड रिलेशन पढ़ाया हूँ और डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों के क्वेश्चन मैडम को भेज चुका हूँ, आप मैडम से ले लेंगे। आज इसके भी क्वेश्चन मैं भी सेंड करूंगा, तो तीनों शायद एक साथ आपको मिल जाएगा। सर ये कैसे बताएंगे, क्योंकि उनके बीच में है, ये नहीं बोला कि और कितने लोग हैं। क्या? मीना स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका, हम्म तो एग्जैक्टली उनके बीच में है, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ऑल्टरनेट एक बंदा छोड़ के खड़ी हो गई, ये आप पता बिल्कुल नहीं।
नहीं नहीं, जब खड़े होते हैं तो वो बिल्कुल साथ में ही खड़े होंगे। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी 4 लोग थे ना, बीच एग्जैक्टली में जब वो 5 बीच में लोग था। बैठे हुए थे, हाँ बिल्कुल। सर तो फिर वो तो नंबर तो दिया ही नहीं है, तो ये कैसे बताएंगे हम? चलिए देख लेते हैं कैसे बताएंगे। बोला है देयर आर 15 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ लाइन, मतलब 15 लोग हैं इस लाइन में। टोटल कितने लोग हैं? 15 लोग। आगे बोलता है सुमन इज स्टैंडिंग एट 11th पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से 11th पोजीशन पे कोई सुमन। 11th पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। आगे बोलता है राधिका इज स्टैंडिंग एट 9th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब हमें ये नहीं पता है कि सुमन के बाद राधिका आएगा। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ ध्यान से। मैंने बोला राधिका कहीं यहाँ पे है, जिसके बारे में है 9th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। आगे बोलता है मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका। मीना जो है इन दोनों के बीच में मीना है, मीना है। आगे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीना। मीना के राइट में कितने लोग होंगे वो पता करना है। तो एक तो ये पिक्चर बन चुका है। दूसरा हम इसको क्या ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कि ये राधिका है एंड 11th पोजीशन सुमन इज स्टैंडिंग, सॉरी राधिका है 9th पोजीशन। मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका। मीना जो है इन दोनों के बीच में। मान लो हमारा ये जो है ये सुमन हो गई और यहाँ पे मीना बैठी हुई है। आगे बोलता है राधिका इज स्टैंडिंग एट 9th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। मीना यहाँ बैठी हुई है, हम नहीं बता सकते। हमें बस पता है राधिका के राइट में कितने लोग हैं, सुमन सॉरी राधिका के लेफ्ट में कितने लोग हैं और सुमन के राइट में कितने लोग हैं, ये बता सकते हैं। हमें ये आइडिया ही नहीं है सुमन और राधिका के बीच में और कितने लोग बैठेंगे मीना के अलावा में। जब तक ये आइडिया नहीं होगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुआ? हेलो? सर इसमें ई ऑप्शन आएगा नोट। नोट आएगा। और किसी का कुछ? सर 24। 24 है। चलिए देख लेते हैं। सर 26 है। 26 भी बोला गया है। तो हमारे पास आंसर है 26, नॉन ऑफ दीज एंड 24। चलिए देखते हैं किसका सही है। बोलता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास इज 90। टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट 90 है क्लास में। बोलता है नंबर ऑफ गर्ल इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। मतलब मान लो गर्ल का
नंबर जो है ट्वाइस डेट ऑफ बॉय है, तो हम बोल सकते हैं 2 बॉय प्लस बॉय 3 बॉय हो गया। आगे कितना है नहीं पता। बोलता है सूरज बॉय रैंक 14 फ्रॉम टॉप। सूरज के बारे में पता चला कि सूरज एक लड़का है जिसका 14th रैंक है फ्रॉम टॉप। आगे बोलता है सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज। सूरज का 14th रैंक है, तो सूरज के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? 13 होंगे। बट क्वेश्चन में 13 बोला है, हाँ बट क्वेश्चन में बोलता है 14 टॉप, सपोज दैट देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, मतलब सूरज से आगे 3 लोग और हैं, ठीक। सॉरी 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, मतलब 10 लोग इसमें लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? तो 13 माइनस 10 दैट इज 3, ठीक है। सूरज के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? 13 होंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, मतलब सूरज के आगे जो 13 बच्चे हैं उसमें से बॉयज बॉयज कितने हुआ, गर्ल्स कितना हुआ? 10 girls and 3 boys। बिल्कुल, तो 10 गर्ल्स हो जाएंगी और 3 बॉयज हो जाएगा। आगे बोलता है सूरज बॉय रैंक 14 फ्रॉम टॉप, सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर। मतलब 13 में 10, यहाँ पे 3 लड़के हुए, एक सूरज 4 हो गया, तो इसके बाद कितने लोग और होंगे? तो टोटल 30 पेश माइनस 3 माइनस 1। टोटल 90 है, तो सूरज के बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर, मतलब सूरज के इधर कितने बच्चे होंगे? 13 हो चुके हैं, 10, मतलब लड़के जो हैं, लड़कियां कितनी थी इसमें? ये भी नहीं दिया है। 10 girls and सर नहीं, ऐसा 60 कोई गर्ल्स कुछ होंगी और नहीं दिया। 30 बॉयज तो होंगे सर, इसके तो आगे निकालना। हमारा कितना हुआ? 13 हो गया। सूरज के बाद का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 90 माइनस सूरज का रैंक राइट साइड से निकाल लेते हैं, तो 13। 90 माइनस 13 ये कितना आया? 80, सॉरी 77 है आया। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, मतलब 2b ठीक, प्लस b इक्वल्स टू नहीं 90 बता रहा करके, हूँ। और तो इसके राइट में जो इसका राइट साइड से रैंक कितना हुआ? 77th रैंक हुआ, ठीक। हमसे क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर। अच्छा, सूरज के बाद का पूछा है नंबर ऑफ बॉयज इन, द नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा? तो 30 माइनस करेंगे ना, 30 से 30 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले तो करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हमें निकालना है, तो हम बोलेंगे 2x 2x ट्वाइस है x, दैट इज 90, 3x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 30, एंड बॉयज लड़की कितनी है? 2x है, दैट इज 60। अब 60 में से हमारा लड़कियां कितना? 10 हो चुका है, तो सूरज के बाद कितनी लड़कियां होंगी? 50 गर्ल्स होंगी। अगर सूरज से पहले हमारा कितना लड़का हो चुका है? तो 3 बच्चे लड़के हो चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ लड़का कितना है? 30 है, तो सूरज के बाद कितने होंगे लड़के? 30 माइनस 3, सूरज से पहले जो बच्चे हो गए वो दैट इज 7, सॉरी 27। कोई दिक्कत है? तो हमारा आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। 27 कितनों का आया है? सर मेरा आया था। सर सूरज भी तो बॉय है ना, तो उसके बाद के पूछे तो माइनस 1 नहीं करेंगे 27 अरे में? हाँ, ये तो सूरज है। भी तो बॉय है, वेरी गुड वेरी गुड, -1, दैट इज 26, 26 राइट आंसर।
देखो 3 सूरज के आगे बच्चे लड़के हो गए, और सूरज के बारे में बोला है कहीं बॉय, सूरज अब बॉय बोल चुका है। हमें लगा है सूरज का जेंडर डिफाइन नहीं किया है। सूरज जब बॉय लिख चुका है, डेट मीन सूरज भी एक लड़का, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 1 4 लड़के हो गए। अगर 4 लड़के सूरज तक हैं तो सूरज के बाद कितने होंगे? तो 30 - 4 दैट इज 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कैसे डिटरमिन करेंगे? सर ई। सर कुछ एक भी ही नहीं। रैंक ऊपर से भी दी होगी तो डिटरमिन कर पाएंगे ना, इसकी तो एक ही रैंक दी हुई है। हमारा पास एंड फेल का 3:1 का रेशियो दिया है, तो क्या वहां से कुछ हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। बोलता है ए गॉट 34th रैंक फ्रॉम बॉटम। मान लीजिए मैं राइट साइड को बॉटम बोलता हूँ, लेफ्ट साइड को टॉप बोलता हूँ। ये टॉप हो गया और इधर बॉटम हो गया। तो हमें बोलता है ए इज 34th रैंक फ्रॉम बॉटम। बॉटम से ए का रैंक जो है 34th है। आगे बोलता है इफ द रेशियो बिटवीन पास एंड फेल इज 3:1, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ। रेशियो बिटवीन पास एंड फेल क्या है? 3:1। यहाँ पे बोलता है ए गॉट 34th रैंक फ्रॉम बॉटम। उससे पहले बोला इन अ क्लास एमोंग द पास स्टूडेंट्स। अगर बॉटम से 34th है तो इसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो क्या होंगे? पास वाले स्टूडेंट होंगे। होंगे, बताइए। यस सर। तो इसमें पास वाले स्टूडेंट में अमोंग द पास स्टूडेंट ए गॉट 34th रैंक फ्रॉम बॉटम, मतलब ए का 34th रैंक है बॉटम से, नीचे से। बोलता है इफ रेशियो बिटवीन पास एंड फेल इज 3:1। अगर पास और फेल दोनों के बीच का रेशियो 3:1, इसमें पास का नंबर है नहीं, फेल का नंबर कहीं दिख रहा है? नहीं है। ओके, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर नॉट हो जाएगा। ई आएगा इसका। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 30 डी। सर 31। देख लेते हैं। बोलता है ए इज 5 रैंक अहेड ऑफ। ए इज 5 रैंक अहेड ऑफ। आगे बोलता है 46 स्टूडेंट है। ए बी रैंक इज 12 फ्रॉम लास्ट। बी का रैंक बोलता है 12 फ्रॉम लास्ट है। ये मैंने फर्स्ट लिखा और इसको मैं मान के चल रहा हूँ लास्ट। तो बी का रैंक 12 फ्रॉम लास्ट।
व्हाट इज ए रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग में बोला है ए इज 5 रैंक अहेड ऑफ, 5 रैंक यहाँ से आगे, यानी ए यहाँ पे कहीं होगा कितना, 5 रैंक आगे। ठीक है, अहेड मीन्स आगे है, टॉप के तरफ है। तो बोलता है इफ बी रैंक 12 फ्रॉम द लास्ट, ए रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, इधर से ए का रैंक पूछा है। टोटल अगर 12 इसका रैंक है तो +5 किए तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमसे पूछा ए रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, इसके इधर कितने बच्चे होंगे, तो हम बोलेंगे इसके ए के लेफ्ट में कितने होंगे, तो 46 - 17 दैट इज 29। 31। 16 से 7 जाएगा तो 9 होगा, बिल्कुल सही है। ये 3 से 1 जाएगा तो 29 होगा। तो ए के इधर लेफ्ट में 30th होगा रैंक ए का। ए के लेफ्ट में कितने लोग हो गए, 29 लोग हो गए। तो ए का रैंक क्या होगा, 29 + 1 दैट इज 30। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब इसमें कुछ ये सब क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, इसमें कुछ बात है क्वेश्चंस का। ठीक, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप लोग करने का कोशिश करना। एक इजी सा स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। मैंने लिखा स्टेटमेंट, क्या लिखा, मैंने बोला ए इज 20th फ्रॉम लेफ्ट इन, and B is 15th from right in। जल्दी से इसका आप कंस्ट्रक्शन करके बताओ। सर मिनिमम इसका नंबर तो तो 49 होगा। डिटरमाइन होगा ना, कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने किया या नहीं किया, कर लिया सर। चलिए, तो आप लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन मैंने बोला था डायरेक्ट करने का, तो आप लोगों ने किया होगा दिस इज ए एंड दिस इज बी, ऐसा किया है। मैं आगे बोलूं कि राइट इन देयर आर 2 स्टूडेंट आर इन बिटवीन ए एंड बी। तो हम बोलेंगे ए और बी के बीच में 2 और आदमी है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। तो मैक्सिमम आप लोगों ने यही कंस्ट्रक्ट किया। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं इस टाइप से बोलूं, ए इज 20th रैंक whereas बी इज 15th रैंक। ठीक, अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि ए जो है इसका 20th फ्रॉम लेफ्ट इन है एंड बी जो है उसका हमारा 15th फ्रॉम राइट इन, और बीच में 2 लोग बैठे हुए। बताओ इसी सेंटेंस का, इसी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसी का 2 तरीका से ड्रॉ हो रहा है ना। इस क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक तो ये इस टाइप से ड्रॉ करो तो सही है, और दूसरा इस टाइप से भी ड्रॉ किया तो सही है।
कहीं भी ऐसा मेंशन तो नहीं है क्वेश्चन में कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं मेंशन। तो दो टाइप से इसको, इसी सेंटेंस को मैंने ड्रॉ किया। तो ये फर्स्ट वाला जो ड्रॉ किया है, इस केस को इस टाइप से अगर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम। और इस टाइप से अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं मिनिमम और ओवरलैपिंग। ठीक, तो ये वाला केस हमारा मिनिमम केस है और ये वाला केस क्या है, मैक्सिमम केस है। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। हमसे क्वेश्चन में ऊपर क्या पूछा है, इन अ रो ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट इन whereas B is 17th from right in. If P persons are sitting between both of them, find the minimum number of boys in a row. यानी हमें ये वाला कंस्ट्रक्ट करना। चलिए करते हैं। मिनिमम पूछ दिया है तो मिनिमम के केस के लिए क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये ओवरलैपिंग वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में कैसे क्या करें। आप लोग दिन में क्लास क्यों नहीं ले रहे हो या इवनिंग में, इतने रात को क्लास ले रहे हो? ठीक है, चलिए देखते हैं। हमसे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन अ रूम, तो हम सबसे पहले मिनिमम कंडीशन को ड्रॉ करते हैं। बोलता है ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट, तो ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट। बोलता है वेयर एज बी इज 27th फ्रॉम राइट इट, बी इज 27th। अब देखो ऐसा मैंने पिक्चर क्यों बनाया, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे मिनिमम नंबर पूछ दिया है, तो मिनिमम के बारे में पूछा है तो मिनिमम का कंडीशन मैंने ड्रॉ किया है। इस टाइप से अगर ड्रॉ होगा इसको हम बोलते हैं मिनिमम कंडीशन। तो और आगे क्या बोलता है, 27th फ्रॉम राइट इन एंड इफ 5% सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, इफ 5% सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये 5 लोग ए और बी के बीच में बैठे हुए। आगे बोलता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन दैट रूम। चलो फाइंड करते हैं। अगर इसका बी का रैंक 27th है तो बी के राइट में कितने लोग होंगे, बताइए। हेलो, क्या सभी लोग सर सो गए? 27। सर 22। हाँ, कर रहे हैं। अगर इसका 27th रैंक है बी का, तो बी के राइट में कितना होगा, 26% होगा। आगे ध्यान से देखो, अगर ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में कितना है, कितने लोग होंगे, 16। तो हम बोलेंगे यहां से कि इसका 27th है, ए के लेफ्ट में ये 17 है तो 16 लोग होंगे। अब आगे क्या करना है, बोलता है 5% हो गया, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द रूम। अब इसमें कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ध्यान से समझना है एक बात, बस ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हमारा ओवरलैपिंग के केस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ओवरलैप कर गया तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसके ए के लेफ्ट में कितने हैं, 16 लोग हैं और बी के राइट में 26 लोग हैं। तो हमारा जो ये बीच का पोर्शन हो रहा है, ए के लेफ्ट का जब हम कैलकुलेट 16 लोग कर रहे हैं तो ये पांचों लोग और बी भी इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ए के यस सर। लेफ्ट का जब बात कर रहे हैं तो हमारा ये 5 और प्लस बी 6 लोग इंक्लूड हो गया।
अब जब हम बी के राइट का बात करते हैं तो हमारा ये 5 लोग और ये ए भी इंक्लूड हो रहा है, यानी कि एक पर्सन और 5 लोग बीच के दो बार इंक्लूड हो रहे हैं। हमें करना कितने बार है? एक बार ही इंक्लूड करना है। तो जब एक बार इंक्लूड करना है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके इधर कितने हो गए? 16 लोग, 16 लोग जिसमें बी इंक्लूडेड है। तो ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं? 16। बी के राइट में कितने लोग हैं? तो ये पांचों को छोड़ दो भाई, इन पांचों को तो मैंने ए के लेफ्ट वाले में कंसिडर कर लिया, तो इन पांचों को छोड़ दिया, तो पांचों को हटा दिया। बी के राइट में कितने लोग हो जाएंगे बताइए? 26 लोग हैं। 21। हाँ 26 लोग हैं, इन पांचों को पहले काउंट कर लिया था, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितने लोग हो गए? 21। ठीक, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो गया? सर रिपीट करिएगा, क्या हुआ? सर इसी को रिपीट करिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला ए के लेफ्ट में 16 लोग हैं और बी के राइट में 26 लोग। तो अगर हम देखें तो ए के लेफ्ट में जो 16 लोग हैं उसमें अगर बी इंक्लूड हो रहा है, ये पांचों लोग भी इंक्लूड हो रहे हैं, हो रहे हैं। यस सर। अगर मैं बोला बी के राइट में 26 लोग हैं, तो ये 5 लोग जो हैं इसमें भी रिपीट हो रहे हैं, बी के राइट वाले में भी हो रहे हैं। तो 26 यस में सर। से वही 5 लोगों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, बचा कितना? 21। ए के इधर वाले में बी इंक्लूड है, बी के इधर वाले में ए इंक्लूड है, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 6 1 7 और 2 1 3 37। 37। बोलो आया समझ में? अब हम इसको मैक्सिमम से बाय फार्मूला कैसे निकाल सकते? क्या निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, देन वो मैं कल बताऊंगा आपको। इस मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन का 2 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर नया चैप्टर शुरू करूंगा। आप लोग प्लीज कोशिश करो थोड़ा पहले क्लास ले लेने का। कब तक आप लोग फ्री हो जाते हो इवनिंग में? 10 बजे। हम्म, समय 10 बजे फ्री रहता हूँ। 10 बजे? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड सभी लोग आ मॉर्निंग गए? सर। नो सर। ओके ओके, 2 मिनट आप वेट कर लेते हैं सभी लोगों का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कल पढ़ाया था उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो आप, जो लोग आए हुए हैं। कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लो। कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। समझ में आया था कल का क्लास? यस सर। ठीक, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? मतलब कैसे होता है, क्या होता है, कोई भी कंफ्यूजन हो उसमें? नो सर। ठीक है, तो मैं एक बार और जो मैक्सिमम मिनिमम वाला केस है वो एक बार और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, वहां से फिर से स्टार्ट करता हूँ। सर मैं कल क्लास ले नहीं पाया था, तो एक बार रिकॉर्डिंग प्लीज शेयर करवा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दूंगा मैं। जी सर। ठीक, मैक्सिमम मिनिमम मैं फिर से बता रहा हूँ, उससे पहले का रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा। मैक्सिमम मिनिमम वाला रिकॉर्डिंग आपको आज वाला शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। क्योंकि सेकेंड लेक्चर जो था वो आई थिंक 15 मिनट का मैं बस लिया था, 15-20 मिनट का, तो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। तो एक लेक्चर कल का और एक अभी। ओके ठीक है।
मैक्सिमम मिनिमम का केस जो मैं समझा रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान लो हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसे ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 15th फ्रॉम राइट। There are 5 person between them। 5 4 कितना भी आप लिख सकते हो। Find total number of students। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमारा है बोला ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, तो मैंने बना दिया ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। फिर बोला बी इज 15th फ्रॉम राइट, मैंने बनाया बी इज 15th फ्रॉम राइट। बोला कि उन दोनों के बीच में 5 लोग हैं, मैंने बना दिया 5 लोग उनके बीच में। क्या ये पिक्चर गलत है? सही है ना? सही। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? तो ए के इस तरफ 9 लोग हो गए, बीच में ये 5 लोग हो गए, और बी के बाद कितने? 14 लोग हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए क्लास में? तो 9 प्लस एक खुद 1 हो गया। सर एक बार अगर ए को 10th लेते हैं तो ये 11 12 13 14 15 लास्ट वाला आएगा, तो ये बी 15 कैसे हुआ? भैया बी के बारे में लिखा है बी इज 15th फ्रॉम राइट, ओके ओके सर, ए ओके इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। ओके सर। ठीक है, तो ए का अपना 1 हो गया, प्लस प्लस बीच में कितने हैं? 5 हैं, और फिर बी हो गया, खुद बैठा हुआ है बी 1, और बी के बाद कितने हैं? 14 लोग हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 14 1 15, 5 20, 1 21 और 9 30। ठीक, मतलब हमारे इस केस में, ये केस जब ड्रॉ किया मैंने, तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन इन द रो आ गया 30। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया ये तो सही है, क्या मैं इस पिक्चर को जो स्टेटमेंट दिया है उसको मैं इस टाइप से बना लूं कि ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 15th फ्रॉम राइट, और बीच में 5 लोग। क्या ये पिक्चर जो मैंने डायग्राम बनाया वो गलत है? ये स्टेटमेंट जो बोला है मैंने, तो स्टेटमेंट को फॉलो किया। बोला ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, मैंने ए को 10th पोजीशन पे बना दिया, लेफ्ट हैंड। बी के बारे में बोला मैंने कि बी इज 15th फ्रॉम राइट, मैंने बी को भी बना दिया 15th फ्रॉम राइट। बट यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, जैसा बोला है मैंने वही बनाया। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है वही पिक्चर, तो ये भी बना दिया मैंने। तो ये गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या? तो इस केस में कितने स्टूडेंट होंगे? कोई काउंट कर सकता है? साधारण तौर पे काउंट करते हैं। तो हमारा ये 10th फ्रॉम लेफ्ट है, तो ए से पहले कितने लोग होंगे बताइए? 9 लोग होंगे। ठीक, अब ए के बाद कितने लोग हैं ये पता लग जाए हमारा हमें, तो हम बता सकते हैं टोटल कितने लोग होंगे। तो ए का अगर बी का 15th है तो ये 14 होगा, ये 13 होगा, ये 12 होगा, 11 होगा,
10 होगा और ये ए का रैंक क्या होगा 9th होगा, तो ए के इधर कितने होंगे 8 लोग होंगे। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस रो कितना हो जाएगा 9 + 1 + 8 18 हो रहा है। क्या ये आंसर गलत है? नहीं गलत है। तो ये जब दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए और दोनों आंसर हमारे सही हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बनाया कि ये हमारा मैक्सिमम केस है और ये हमारा मिनिमम केस है। ठीक है, अब मैक्सिमम केस ये हमारा दिया हुआ है और ये मिनिमम केस दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन जैसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा, मैंने ये किया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता था फाइंड। सो हाँ पूछिए। सर मिनिमम केस में एक बार लास्ट वाले एक बार रिपीट कर दीजिए, वो 9 + 1 + 8 वाला। बिल्कुल। ए का रैंक लेफ्ट हैंड से कितना है 10th है, तो ए से पहले कितने लोग बैठे होंगे 9। 9 बैठे होंगे। ए के बाद कितने लोग बैठे होंगे ये तो हमें नहीं पता है। हमने बोला बी का 15 है, तो ये 14th रैंक होगा, ये 13 होगा, ये 12 होगा, ये 11th होगा, ये 10th होगा। तो ए का 9th फ्रॉम राइट इंड होगा। अगर 9th रैंक है राइट इंड से, तो ए के राइट में कितने लोग बैठे होंगे 9 - 1 8। गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक, तो ये तो मैं मेथड समझाया हूं, अभी बता रहा था कि आपको मिनिमम मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा, हम ये वाला पिक्चर बनाएंगे और आंसर कर देंगे। अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा, हम ये पिक्चर बनाएंगे और आंसर करेंगे। अब ये होता है मिनिमम में हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से समझना चाहोगे तो मैं अभी 2 मिनट में समझाने का कोशिश करता हूँ, समझने का कोशिश आप लोग करो कि ए जो है वो हमारा क्या रैंक है। अच्छा, ये एक सवाल ये होता है कि क्या मैक्सिमम निकाल के मिनिमम निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। एक फॉर्मूला बस याद रखना, मैक्सिमम टोटल माइनस जो बीच में बैठा होगा, टू, जितने लोग बीच में, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टू, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन दो लोगों के बीच में, इंटू 2 कर दो और +2 कर दो, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा मिनिमम आ जाएगा। देखो होता क्या है कि मैक्सिमम बनाना आसान है, मिनिमम कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो मैक्सिमम से मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम निकाल लो, उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, बीच में जितने लोग बैठे होंगे उसका डबल +2। ठीक, देखो मैक्सिमम कितने लोग आए हैं हमारे 30 लोग हैं। 30 - 20, बीच में कितने लोग बैठे हैं 5, तो 5 × 2 और +2, तो 30 - 12 हो गया, दैट इज 18। वही मिनिमम का आंसर आया है हमारा। तो ये एक फॉर्मूला टाइप से आप याद कर सकते हो। मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम भी समझ में आ गया, मिनिमम नंबर अगर पूछता है, मिनिमम कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है, तो आप डायरेक्ट मैक्सिमम से भी मिनिमम निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं बताता हूँ, उसका चैप्टर 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये नोट हो गया मैक्सिमम से मिनिमम कैसे निकाला जाता है, यस सर। समझ में आया। चलिए अब इस फॉर्मूला को समझते हैं, ध्यान से समझो। देखो हमारा ए का पोजीशन अगर हम फाइंड करते हैं, तो ए का पोजीशन क्या हो जाएगा 10th है, तो ए से पहले जो होंगे वो कितने लोग होंगे 9 लोग होंगे, प्लस
बी का पोजीशन 15th है, तो बी के बाद कितने लोग होंगे? 14 लोग होंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? ये है बिफोर ए, ये है आफ्टर बी। अब ध्यान में समझना एक बात, हमारे पास हम जो ये बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन 5 लोगों को 2 बार कैलकुलेट किया है। जब ए से पहले वाले का बोला उसमें भी ये 5 लोग हैं, जब मैंने बी के बाद वाले का बोला उसमें भी ये 5 लोग हैं। क्या आ रहे हैं ना? हेलो, यस जब सर। अपन ए से पहले बोल रहा हूं तब भी 5 लोग हैं, और जब ए के बाद बोल रहा हूं तब भी 5 लोग आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में? क्या करेंगे, कोई एक ही 5 को रखेंगे। तो जब ये 9 लोग हैं इसमें तो वो पांचों आ रहा है, 9 तक में पांचों आ रहा है, और 5 के अलावा और कौन आ रहा है? बी भी आ जा रहा है, इंक्लूडेड है। ए से पहले में बी भी इंक्लूडेड। तो हमें जो पता करना है वो पता करना है ए के बाद का ही, बस पता करना है परसेंट। तो ए के बाद ये 14 जो है, 14 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस कितना होगा? तो 5 तो ये हो गया, और ए को इंक्लूड किया हूं क्या? नहीं किया हूं। तो ये हमारा जो 5 हो गया, तो इससे कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी, हाँ 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो ये बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारा टोटल कितना हुआ? 9 प्लस 9, दैट इज 18%। ये बात समझ में आया? इस 9 में आपको ये पांचों लोग इंक्लूड हैं ए से पहले वाले में। तो बी के बाद वाले जब हम बोल रहे हैं तो उसमें 14 कैसे ऐड कर सकते हैं? ये पांचों तो ऐड हो जाएंगे फिर से, जबकि 9 में ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। तो एक ही इन पांचों के टीम को फिर से क्यों ऐड करना है? वो नहीं ऐड करना है ना, एक बार ही ऐड करना है, एक पर्सन को एक बार ऐड करना है। तो हमने क्या किया, ये 5 चूंकि हमारा एडेड है, बी के बाद कितने हैं? 14 लोग हैं, तो हमने 14 माइनस 5 कर दिया, ये पांचों लोग को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि वो 9 में इंक्लूडेड है। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया हमारा? 18 हो गया। तो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो आ गया। बोलो, आया समझ में? हेलो, यस सर। चलिए क्वेश्चन अब करते हैं। यस सर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कल रात में डिस्कस किए थे, फिर से समझाऊंगा। रात में पता नहीं अच्छे से समझाया या नहीं समझाया। इन क्वेश्चन में बोला एज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड बी इज 11th फ्रॉम द एंड व्हाइल सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी। इफ A is ahead of B and there are 36 girl in a, चलिए देखते हैं, फाइंड। सर इसमें मैक्सिमम और मिनिमम गिवन नहीं है, तो हम कैसे अच्छा, ये फाइंड इसमें करेंगे? मैक्सिमम मिनिमम की जरूरत ही नहीं है, ये आप घर पे कर लेना, इसके बाद होगा मैक्सिमम मिनिमम वाला। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है इन अ रो ऑफ बॉयज एज 17th फ्रॉम लेफ्ट whereas B is 27th फ्रॉम राइट इन, if 5 person are sitting between both of them, find the minimum number of boys in the row। जल्दी से बताइए। दोनों मेथड से समझाऊंगा। चलिए, फर्स्ट मेथड हमारा ये हो जाएगा, जो फॉर्मूला मेथड है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो कितना हो जाएगा? तो 17 प्लस 27 प्लस 5, दैट इज 49।
ठीक। अब 49 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, तो 49 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, मतलब 12 लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 49 माइनस 12 मैंने किया, दैट इज 37 इज द राइट आंसर। ये हो गया आपको फॉर्मूला बेस्ड मैक्सिमम केस, मैक्सिमम निकाल के ये हमारा जो आया, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आया जब बॉयज आया। तो मैक्सिमम से हमने मिनिमम निकाला, फॉर्मूला आपको बताया था उससे निकाल लिया। अब कंसेप्ट बेसिस पे कैसे निकालेंगे, तो बोलता है मिनिमम का बोला तो मिनिमम ड्रॉ करेंगे, मैक्सिमम का बोलेगा तो मैक्सिमम ड्रॉ करेंगे। ये सेकेंड हो गया, मिनिमम बोला है तो मिनिमम ड्रॉ करेंगे। मिनिमम में कैसे ड्रॉ करते हैं, ओवरलैप करवा के। तो बोलता है एज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मैंने बनाया एज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। फिर बोलता है बी इज 27th फ्रॉम राइट हैंड, बी इज 27th फ्रॉम राइट हैंड, बी इज 27th फ्रॉम राइट हैंड। फिर बोलता है देयर आर 5 पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, 1 2 3 4 5, इनके बीच में 5 लोग बैठे हैं। आगे बोलता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द रो, पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द रो। हमने बोला क्या कि भैया 27 लोग यहाँ पे, तो 27 के बाद कितने लोग होंगे, मतलब अगर इसका 27th रैंक है तो बी के बाद कितने लोग होंगे, 26 लोग होंगे। बी से पहले कितने लोग होंगे, ये अगर पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कर सकते हैं ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ए के पहले कितने लोग होंगे, ए के पहले कितने लोग होंगे, तो 17th 16 रैंक है तो 16 लोग होंगे। तो हमने बोला 26 प्लस 16। अब इस 16 में इंक्लूड क्या हो रहा है, ये 5 दोबारा इंक्लूड हो रहा है। जब 26 हमने लिया, बी के बाद के सारे इंक्लूड हो चुके हैं, तो इन 5 को फिर से क्यों इंक्लूड करना है, तो इन पांचों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 26 प्लस 11 दैट इज 37। बोलो आया समझ में या नहीं आया। अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आया तो बोलो। आया सबको समझ में, दोनों में सर था। एक बार और बता दो, सेकंड वाला एक बार और बता दो। ठीक, मैंने बोला क्या कि ए के बारे में बोला है, ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ए 17th है लेफ्ट हैंड से, एंड बी इज 27th फ्रॉम। तो भैया बी का अगर रैंक 27 है तो बी के बाद, बी के इधर कितने लोग होंगे, अगर ये 27 है तो इसके इसके बाद, इससे बाद जो होंगे 26 लोग होंगे। ए से पहले, ए का अगर लेफ्ट हैंड से 17th है तो ए से पहले कितने लोग होंगे, तो 17 माइनस 1 दैट इज 16 लोग होंगे। ये 16वां होगा तब तो ये 17वां होगा ना, तो 16 लोग होंगे। अब मैं ये बोला कि 26 अगर मैंने पूरा ले लिया कि 26 लोग बी के बाद है, तो मैंने ये पूरे लोगों को काउंट किया है। जब मैंने बोला कि 16 लोग ए से पहले है, तो मैंने ए से पहले के सारे लोगों को काउंट किया है। भैया इसमें ये जो पोर्शन में आ रहा है, ये 5 लोग, ये तो 2 बार हम काउंट कर रहे हैं। क्यों काउंट करेंगे, एक रो में है, सिंगल रो में 2 बार क्यों काउंट करेंगे, तो उसको भैया एक बार को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। तो 26 प्लस 16 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 11 हुआ। बताइए समझ में आया। यस सर, समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग कीजिए जल्दी से।
हो गया। इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन देख के आंसर होना चाहिए। बोला क्या है? एज 20th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और लास्ट में देख लेंगे क्या है, मैक्सिमम कंडीशन ड्रॉ करना है। तो ए के बारे में बोला, ए जो है उसका रैंक है 20th। सर नन ऑफ From- दीज। नॉन ऑफ दीज होगा, देख लेता हूँ। ए का रैंक 20th है लेफ्ट हैंड से। फिर बोलता है बी का 25 है, बी है उसका 25 है, किधर से? राइट हैंड से। इफ देयर आर 5 स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन बोथ, मतलब इनके बीच में 5 स्टूडेंट है, 2 3 4 एंड 5। एंड आगे बोलता है सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बोथ, इन दोनों के बीच में, यानी कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Okay. सी। तो हमसे पूछा देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द राइट हैंड इन मैक्सिमम कंडीशन। 25वां इसका है, 26वां ये, 27वां ये, तो ये क्या हो जाएगा? 20th फ्रॉम राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड से पूछता तो क्या होता? 20 इसका है, 21 इसका होगा, 22 इसका, 23rd हो जाएगा। 23rd फ्रॉम लेफ्ट हैंड सी का, एंड 20th फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से पूछा है तो 28 इज द राइट आंसर। कैसा नॉन ऑफ दिस कैसे आया? सर मेरा 30th आ रहा था वो। कुछ गलत किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वहां पे मैक्सिमम कंडीशन में पूछा था, सेम क्वेश्चन है, मिनिमम कंडीशन में रैंक पूछा है सी का। हो जाएगा, मिनिमम ड्रॉ करो। मिनिमम ड्रॉ कीजिए, हो जाएगा ये भी। सर 17। क्या आया? 17 सभी लोग का यही आ रहा है। चलिए नो देखते हैं। सर। 20 हो गया लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है ना, तो 19 18 17 17 ही होना चाहिए आंसर। भाई ये तो इजी चैप्टर, इतना कंफ्यूजन क्यों है आप लोगों को, ये बताओ आप। बोलता है ए 20th फ्रॉम लेफ्ट है, मिनिमम ड्रॉ करना है तो ओवरलैप करवाएंगे। तो ए है इसका 20th रैंक है फ्रॉम लेफ्ट। फिर बोलता है बी है 25वां पोजीशन पे राइट साइड से, तो ये हमारा बी हो गया 25th पोजीशन पे है, बीच में बैठे हुए 5 लोग। अब बोला है एग्जैक्टली बिटवीन, कौन बैठा है? सी बैठा है। ठीक, पूछता है सी का रैंक लेफ्ट हैंड से कितना है, तो ये लेफ्ट हैंड से 20th है, तो ये 19th होगा, ये 18th होगा, ये 17th होगा। क्या दिक्कत है? इसको ऐसे करने में क्या दिक्कत है बताइए?
हम्म, देख लेता हूँ क्वेश्चन कुछ और अगर होगा नया टाइप का तो मैं करवाता हूँ। हाँ, ये एक टाइप है जिसमें पोजीशन इंटरचेंज का है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, करने का कोशिश कीजिए। जो कंसेप्ट बताया हूँ उसी पे होगा, जितना कंसेप्ट अभी तक बताया उसी पे ये भी सॉल्व होगा। इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हम नॉर्मल पिक्चर बनाएंगे, जो बोला है वो बना रहेंगे, वही डायग्राम बनाएंगे, उसी से सॉल्व करेंगे। हुआ किसी का? सर 32। और किसी का कुछ? भाई कुछ भी तो ड्रॉ करो, गलत सही कुछ तो करो। मैथ्स और रीजनिंग में आपको खुद से जब तक नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। खुद से करोगे, जो प्रॉब्लम आएगा क्लास में पूछोगे तभी सीखोगे। मैं कितना भी पढ़ा दूंगा, मुझे जो आता है सब पढ़ा दूंगा, अब सब भूल जाओगे आप, याद ही नहीं रहेगा कुछ। चलिए देखिए, बोला इन अ रो ऑफ बॉयज एज 40 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, बोलता क्या है कि एज 14 फ्रॉम लेफ्ट, ए इज 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 20th फ्रॉम राइट। बी इज 20th फ्रॉम राइट। ये ए है 14th। अब आगे बोलता है बोथ ऑफ देम इंटरचेंज द पोजीशन, देन ए बिकम 27th फ्रॉम लेफ्ट। मतलब अब इसने पोजीशन को इंटरचेंज किया। अब ए यहां से आ गया कहा, ये बी के जगह पे ए पहुंच गया, और बी जो है वो पहुंच गया पहले पुराने वाले ए के जगह। सॉरी, बी यहाँ पे पहुंच गया, बी और ए यहाँ पहुंच गया। अब बोलता है ए का जो रैंक है वो 27th फ्रॉम लेफ्ट इन है। इसका 27th रैंक है किधर से? इस एंड से। यहां से कितना रैंक है? 27th है। अब देखो सेम पर्सन है बी, इसका लेफ्ट साइड से रैंक 27 है, राइट साइड से 20 है, तो हम पता कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। पूछता है देन व्हाट विल बी पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता कर लेते हैं कितना होगा, या फिर आप ऐसे यहां से भी पता कर सकते हो। इसका 14th है लेकिन इसका लेफ्ट से नहीं दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता करना ही होगा। तो हम कैसे करेंगे बताइए? बी के लेफ्ट में कितने लोग हैं? अगर इसका लेफ्ट इन से 27th रैंक है तो 26 लोग होंगे, सॉरी। प्लस एक बी खुद भी है,
प्लस बी के बाद कितने लोग होंगे राइट में 19 19। तो ऐड किया कितना हो गया 26 एक 27 और 46 46 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है यहाँ पे ये जो है बी का पूछा, बी पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, मतलब इधर से ये वाला पोजीशन पूछा है कि बी का रैंक राइट एंड से क्या होगा। तो 14th रैंक है, तो ए का पुराना रैंक 14th है, बी का नया रैंक 14th है। तो इसके लेफ्ट में कितने लोग होंगे 13 लोग होंगे। 13 टोटल -13 कर दिया मैंने, आंसर आ गया। 33 बोलो आया समझ में या नहीं आया? आया सर, आया सर। चलिए एक और इसमें का क्वेश्चन कीजिए, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी ये खत्म होता है टाइम, तो नया चैप्टर, उसके बाद नया चैप्टर ही शुरू करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करता हूँ। मेरा ये है कि परसों तरसों मतलब 1-2 तारीख तक आपका रीजनिंग लगभग खत्म कर दूं। नहीं हो पाएगा, 5 तक हो जाएगा। उसके बाद मैडम बोलिए 10 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट पूरा करना है, तो उसके बाद मैथ्स पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान आप लोग को देना होगा, घर पे सॉल्व करना होगा, क्लास में क्वेश्चंस पूछने होंगे, और थोड़ा सा टाइम का आप मैनेज करो। रात में उतना लेट नाइट को मत लो, क्लास में नहीं पढ़ा पाता हूँ। बाकी लोग जिनका धीरे धीरे क्लास है उनको पढ़ा भी लूंगा, आपको जल्दी में पढ़ाना है, टाइम कम है, पूरा कंप्लीट करवाना है सिलेबस, तो उतना एनर्जी बचता नहीं है कि पूरा 2 घंटा पढ़ा सकते। हो गया सर 29। 29। और कितने लोगों को आया है 29? किसी को आया है? और किसी का कुछ आंसर? चलिए देखते हैं। बोलता है ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट। ए है वो 17th फ्रॉम लेफ्ट। बी इज 25 फ्रॉम राइट। बी है वो 25वां पोजीशन पे है राइट हैंड से। आगे बोलता है बोथ ऑफ देम इंटरचेंज दिया पोजीशन, दोनों ने अपने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक, अब बी आ गया यहाँ, ए आ गया यहाँ। देन बी बिकम 37 फ्रॉम राइट हैंड। बी जब यहाँ से यहाँ आया है तो बी का रैंक जो है वो कितना है 37th है राइट हैंड से। बी का रैंक लेफ्ट हैंड से कितना है 17th है। बी का रैंक राइट हैंड से कितना है 37 है। तो हम पता कर सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो इसके इधर बी के इधर कितने लोग बैठे होंगे 16, और यहाँ बी के न्यू पोजीशन से इधर कितने लोग बैठे होंगे 36। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गया 16 + 1 + 36, दैट इज 53 कैसे 6 1 7 6 6 12 1 13 हो गया, और ये हो गया 1
3 1 4 1 5 53 हो गया। ठीक, हमसे क्वेश्चन में पूछा टोटल नंबर 53 आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अरो। हेलो, हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो 53 कैसे आया ये तो समझ में आ गया। 53 कैसे आया? अब इसमें अगर हम करते हैं तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी ए पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से क्या होगा, ए का पोजीशन, तो 53 से माइनस कर देंगे ए का राइट साइड वाला पोजीशन। क्या वो माइनस करेंगे? नहीं, ए के राइट में जितने लोग होंगे वो माइनस करेंगे। ए के राइट साइड वाला पोजीशन अगर माइनस करेंगे तो उसमें ए भी एक्सक्लूडेड हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा वहां से। जबकि हमें ए को रखना है, ए का पोजीशन पता करना है, तो ए के राइट में जितने लोग हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। 36 सब्ट्रैक्ट किया, कितने लोग हो गए बताइए? सेवेंटीन क्यों आ रहा है? कुछ गलत किया क्या? 36 सेवेंथ है तो 37 को सब 36 लोग को सब्ट्रैक्ट किया। ये न्यू पोजीशन कौन सर, है? ए ने पोजीशन चेंज भी तो कर ली। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं पूछ रहा है, ए का तो यहाँ पे पता है। हमें ए का जो पोजीशन चेंज हुआ है वो पूछ रहा है। हमें ये वाला पोजीशन पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड से ये पूछ रहा है कि कितना होगा। चलिए, तो 53 से क्या माइनस करेंगे, तो बी का जो पोजीशन था, ओल्ड पोजीशन 25 था, तो इसके इधर कितने लोग होंगे, ए के न्यू पोजीशन के राइट में कितने लोग होंगे, 24 होंगे, तो 24 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो 13 से 4 गया 9, ये हो जाएगा हमारा 4 से 2 गया 29 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को? हेलो, सभी लोग को समझ में आ गया ये? यस यस सर। सर। चलिए, अब इसमें इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है, जो भी था इंटरचेंज पोजीशन हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, और नॉर्मल जो था हमारा ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चंस वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचा हमारा पास चैप्टर, स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, न्यू चैप्टर जो